हेलो दोस्तों, तुम्हारा स्वागत है मेरे इस यूट्यूब के चैनल पर। तो भाई लोगों, आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फर्स्ट, पावर शेयरिंग, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन। तो भाई लोगों, पावर शेयरिंग होता क्या वो जान लेते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स एंड लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। मतलब जो पावर शेयर की जानी बहुत सारे वेरियस इन ऑर्गन्स और लेवल्स में। फिर हम पढ़ेंगे टू केसेस, जो कि है एक तो बेल्जियम का, एक श्रीलंका। यानी कि सबसे पहला बेल्जियम घूमने जाएंगे और फिर श्रीलंका। तो इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो कुछ इस प्रकार है। एथनिक कंपोजिशन, यानी कि अ सोशल डिवीज़न ऑफ पर्सन्स बेस्ड ऑन सैड कल्चर लिव टुगेदर। मतलब विभिन्न जाति और धर्म के लोग एक साथ रहना, तो ये बनाते हैं एक एथनिक कंपोजिशन। तो फिर पढ़ेंगे रीजन्स फॉर टेंशन इन कंट्रीज़। मतलब ये जो बेल्जियम और श्रीलंका थी ना, इनमें क्या रीजन्स थे जिनके कारण टेंशन आई। तो भाई बहुत सारी जाति और धर्म के लोग होंगे तो इनमें मन मुटाव तो हो ही जाता है। फिर पढ़ेंगे पॉलिसीज़ मेड टू ट्रीट दैम। अब इतने सारे टेंशन आए तो गवर्नमेंट ने सोचा कुछ पॉलिसीज़ तो बनानी पड़ेगी। तो फिर बेल्जियम ने बनाई एकोमोडेशन की पॉलिसीज़, यानी कि लोगों को एक साथ रखना, मतलब सबको एक समान अधिकार देना। और जो श्रीलंका थी उसने बनाई इसकी अपोजिट, यानी कि मेजोरिटारियनिज्म। यानी कि जो मेजोरिटी है उसके पास सुप्रीम पावर होगी और वो चाहे तो माइनॉरिटी के पावर्स रद्द कर सकती है। फिर अब श्रीलंका ने ये पॉलिसीज़ तो बना दी, अब जो मेजोरिटी है उसने डोमिनेट तो कर लिया, परंतु अब माइनॉरिटी चुप थोड़ी रहेगी। अब उसने शुरू कर दिया सिविल वार। मतलब फिर हम डिस्कस करेंगे सिविल वार इन श्रीलंका। अब ये सब तो हो गए। अब वह वाई पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब इसमें दो तरह के रीज़न है, एक तो प्रूडेंशियल रीज़न, एक है अपना मोरल रीज़न। तो प्रूडेंशियल रीज़न कहता है कि जो पावर शेयरिंग है ना वो रिड्यूस करती है जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट, मतलब जो सामाजिक लड़ाइयाँ होती है ना उनको ये पावर शेयर करने से कम होती है। और जो मोरल रीज़न कहता है कि जो पावर शेयरिंग है इट इज़ अ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ये है ना डेमोक्रेसी की एक पहचान है, मतलब एक झलक है। तो भाई अब इन पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो इनमें क्वेश्चन या तो तुम्हें कहेगा इनको एक्सप्लेन करो या फिर जस्टिफाई द स्टेटमेंट। मतलब जस्टिफाई द स्टेटमेंट होगी कैसे ये बता। लेट बी सपोज तुम्हें कह दिया कि पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। मतलब कि जो पावर शेयरिंग है वो अच्छी है, तुम इसे बताओ कि ये सही है या नहीं। तो तुम्हें इसमें बेसिकली 3-4 पॉइंट्स लिखना है और फिर एक एग्जांपल से इसे क्लियर कर देना। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब एक तो हॉरिजॉन्टल डिवीज़न ऑफ पावर, एक है अपना वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर। इसमें जो बेसिकली क्वेश्चन बनते हैं वो इन्हें एक्सप्लेन या फिर इन्हें डिफ्रेंशिएट करना होता है। अब इनमें जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तुम्हें बता देता हूँ। एक तो जो मैंने टिक किया ना पॉलिसीज़ वाला, इसमें जो ये सेकंड पॉलिसी श्रीलंका की ये तो मेन ही है, तो इसकी बेल्जियम की पॉलिसी बहुत बार पूछी गई है। और फिर जो मैंने दूसरा टिक किया कि वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, इसके ये दोनों रीज़न ये भी बहुत ही ज़्यादा बेसिक एग्ज़ाम में आते हैं। तो भाई साहब इनको तो अच्छे से क्लियर करना ही है। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा होगा और इस पेज को तुमने अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लिया होगा। तो भाई लोगों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।